आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ आगे के चीजों के बारे में। और एक चीज और बता दूं कि आज मेरे पास फ्री टाइम अवेलेबल था, तो मैंने एक आप लोगों के लिए एलएमएस बना दिया, लर्निंग मैनेजमेंट साइट जो है तैयार कर दिया है। हालांकि अभी इनिशियल एज पे है, बट एक दो दिन में मैं इसको फाइनली कर दूंगा ये आप लोगों के लिए। इसमें क्या होगा कि जो आपकी क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग्स होगी ना, वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालिए, लॉगिन कीजिए। जैसे आप लॉगिन कीजिएगा, आपके जितने भी नेम हो गया, आपका बैच आ जाएगा। यहाँ से कोर्सेज को फिल्टर कर सकते हैं आप, और आपके सारे क्लासेस की वीडियोज आप यहाँ पे आएंगे, जहाँ से आप आसानी से एक एक करके आपकी क्लासेस की वीडियो देख सकते हैं। तो एलएमएस जो है मैं तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। जिसके लिए कोडिंग की है, मैंने स्टार्ट किया है बनाना। सर ये अभी थोड़ा सा टेस्टिंग स्टेज पे है सर, ठीक है। अभी इसमें डेटा लोड नहीं किया है ना सर, इसलिए एक बार डेटा। हाँ, अभी जो मैंने कल जैसे ग्रुप में भेजा था, ऐसे ग्रुप में आएगा, ठीक है। एक दो दिन में ठीक हो जाएगा सर। अभी इसको एक बार टेस्ट कर लेता हूँ ना सर। नई चीज बनी है, क्या क्या खामियां है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वो सब एक बार हो जाएगी तो फिर आपको मैं शेयर कर दूंगा। बनाया आप ही लोगों के लिए हूँ ना सर। मैं थोड़ी देखूंगा बैठ के अपना वीडियो। मैं अपना नहीं सर, ये तो सर वेबसाइट डिजाइनिंग है ना सर। आप तो एक्सेल सीख रहे हैं ना, डेटा एनालिटिक्स सीख रहे हैं ना सर। ये वेबसाइट डिजाइनिंग के पार्ट है सर। इसके लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसे चीजों को सीखना पड़ेगा। चलिए, तो आज हम बात करेंगे VBA माइक्रो प्रोग्राम। सबसे पहले समझिए कि हमारा VBA होता क्या है। VBA होता है, VBA का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। क्या होता है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये चीज समझ लीजिए, ये कोई आपका VV6 नहीं है, VV6 नहीं है, VV डॉट नेट नहीं है, या VV स्टूडियो नहीं है। वैसे इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने VBA प्रोग्रामिंग सीख ली तो वी कैन मेक द सॉफ्टवेयर, क्योंकि ऐसा नहीं है। आप सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, ठीक है। क्योंकि VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग काम करता है सिर्फ एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल में क्या बनाते हैं, अगर मान लीजिए वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग नॉट एक्सेल, MS ऑफिस पे वर्क करता है, ठीक है। MS ऑफिस मतलब कि ये आपका एक्सेल के साथ, वर्ड के साथ, पावर पॉइंट के साथ, आपके आउटलुक के साथ, एक्सेस के साथ, सबके साथ चलता है। लेकिन जो मैं डिस्कस करूंगा वो करूंगा एक्सेल VBA माइक्रो प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैं समझ लिया कि VBA MS ऑफिस में वर्क करता है। VBA का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। ये VB डॉट नेट VB6 या V स्टूडियो टाइप की नहीं है, मैं विजुअल बेसिक नहीं। हाँ राजेश जी बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं? राजेश यादव जी अपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है? शायद नहीं पूछना है, ऐसे हैंड रेज। राजेश यादव जी, मैं आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। सो इसके जरिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। क्या बनाएंगे हम? एक्सेल के अंदर या MS ऑफिस के अंदर टूल्स बनाएंगे। लेकिन मैं जो आपको ट्रेनिंग दूंगा वो एक्सेल VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग का ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है। लेकिन बाकी वो सॉफ्टवेयर के जरिए भी बाकी से आपका सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि MS एक्सेल एक्सेस हो गया, आउटलुक हो गया, उस पर भी सेम VBA प्रोग्रामिंग चलता है, बट थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो अगर हम VBA को एक फैक्ट्री समझ लें तो क्या क्या बनेगा? पहला बनेगा मैक्रोज। क्या बनेगा? मैक्रोज। दूसरा बनेगा फंक्शन। तीसरा बनेगा यूजर। अब एक एक करके समझते हैं तीनों होता क्या है। सबसे पहले मैक्रोज की बात करें। मैक्रोज का काम क्या होता है कि अगर कोई काम आप करते हैं कि एक सीट पे जाओ, फाइल खोलो, डेटा डालो, कॉपी पेस्ट करो, जो स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स अगर आपने लिख दिए तो इसका यूज कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा।
सो मेरे पास एक डेटा आया है, एक कलीग से मैंने अपने डेटा मांगा, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे डेटा स्प्लिट करके दे दिया कई सारे शीट्स। अब मुझे इसमें एनालिसिस करनी है, रिपोर्ट बनानी है, पावर बीआई में यूज करना है, टैबलो में यूज करना है, तो वहां तो मुझे चाहिए डेटा एक के नीचे कम्मा। ठीक है, तो अगर एक पर्टिकुलर फोल्डर में अलग अलग फाइल दे रहे होता तो मैं अलग अलग कर लेता, लेकिन क्या है कि एक सीट के अंदर डाल दिया। तो मुझे क्या करना है इसमें कि सारे सीट का डेटा मुझे एक डेटा सीट पे, यहां डेटा सीट के अंदर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करना। अब प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल में 5-6 सीट है, तो आप 4-10 मिनट में कर लीजिएगा, लेकिन इमेजिन कीजिए कि किसी ने आपको जो 100 सीट भेज दिया है। अब 100 सीट की डेटा को लाना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, जैसे मैंने बताया कि वो अलग अलग फाइल में होगा, तो हमारे पास फ्रॉम फाइल के अंदर फोल्डर का ऑप्शन है कि हम सारे फाइल को एक फोल्डर में डाल के डेटा उठा लेंगे। बट हुआ क्या है कि फाइल में नहीं, ये फोल्डर में। कहा है? फाइल में नहीं है, फोल्डर में। तो इसे फोल्डर में नहीं, फाइल में नहीं है, मतलब कि फोल्डर में नहीं रख सकते, ये एक फाइल के अंदर अलग अलग सीट्स पे। तो यहां मुझे मैनुअल वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए एक के नीचे डेटा करना है। और ऐसा काम मुझे बराबर आता है, बराबर हमारे कलीग ऐसे डेटा भेज देते हैं। तो हर बार मैनुअल या कोई और तरीका अपनाने के बजाय हम माइक्रो प्रोग्रामिंग करते हैं। माइक्रो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। एनेबल करने के लिए आपको जाना है ऑप्शन, कस्टमाइज रिबन, और यहाँ डेवलपर पे क्लिक करेंगे तो ये डेवलपर टैब आपके पास आ जाएगा। उसके बाद विजुअल बेसिक पे क्लिक कीजिए, एक नया विंडो खुलेगा, इसको बोलते हैं वीवीई, विजुअल बेसिक एडिटर। अब याद रखिएगा, ये प्री डिफाइन होता है एक्सेल, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप विजुअल बेसिक एडिटर के नाम से गूगल पे सर्च करने लगे और डाउनलोड खोजने लगे। ये ऑलरेडी पहले से डाउनलोड होता है, तो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यहां पे कोडिंग करेंगे कहां पे? तो इंसर्ट, इंसर्ट में यहां मॉड्यूल दिख रहा है, इस मॉड्यूल पे क्लिक कीजिए। मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद यहां आप डिफाइन कीजिए अपने सब्जेक्ट को, जैसे आ रहा हमने डिफाइन एंटर प्रेस किया, रिजल्ट। ठीक है, या कुछ भी दे दीजिए नाम यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे डेटा सी कर। अब मैं यहाँ पे कोडिंग करूँ, तो मुझे क्या करना है कि पहले नंबर शीट में जाना है, शीट 1 डॉट सेलेक्ट। तो क्या करना है, जो पहला नंबर शीट है यहां जाना। यहां पहुंच गया, इस कोड से मैं यहां पहुंच गया। अब मुझे इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करना। तो कंट्रोल ए का कोड क्या होता है? आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसने ट्रांसलेशन पढ़ा होगा। हम लोगों की इसमें होती थी, मैं इंग्लिश की किताब में हिंदी व सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का ऑप्शन। तो उसी तरीके से हम अपने काम, अपने जो मेरा काम है उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, किसमें? वीवीए कोड में। तो इसके लिए होता है कंट्रोल करेंट रीजन डॉट कॉपी। तो मैंने क्या करेंट रीजन डॉट कॉपी, तो इसलिए क्या करेगा, ए लाइन क्या करेगा कि ए कंट्रोल ए करके डेटा कॉपी कर। अब डेटा कॉपी हमारा हो गया है, तो डेटा सीट पे आना है। तो डेटा सीट पे आने का कोड क्या होता है? वो होता है शीट्स डेटा डॉट सेलेक्ट। अब डेटा सीट में आया, तो डेटा हो सकता है पहले से इसमें कुछ हो, तो मुझे अगर कुछ है तो इसके नीचे, माने नीचे आना है। मतलब कि मैं कैसे नीचे आऊंगा, तो मैं ए 65,000 रो पे जाऊंगा और यहां से कंट्रोल का साथ अप इस्तेमाल करके एक रो नीचे आऊंगा, तो यहां पे हम आ जाएंगे। तो इसका लाइन कोड क्या होता है? इसका कोड होता है कि ए
65,000 पे जाना है, और जो हम कंट्रोल प्रेस करते हैं उसको एंड कहा गया है यहाँ पे, और हम जो अप एरो करते हैं ये आपका अप एरो हो गया, और एक रो जो आते हैं वो ऑप्शन के थ्रू आता है, और यहाँ पे कॉमा जीरो कर दिया। तो हर माउस एक्शन को हम क्या करेंगे, वीवीए कोड में कन्वर्ट कर, हर माउस एक्शन को हम वीवीए कोड में क्या करेंगे, कन्वर्ट, बस इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरह। उसके बाद एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, हम कॉपी पेस्ट करने का यही होता है। मतलब कि मेरा क्या कर रहा है, एक बार मैं दो में समझाता हूं आपको, देख लीजिए। सबसे पहला क्या हुआ कि पहले नंबर सीट पे गया, मतलब कि पोजीशन नंबर 1 सीट पे आया, एक कंट्रोल ए करके डेटा को कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा लाइन कहता है कि तुम डेटा सीट पे जाओ, तो सबसे लास्ट में डेटा सीट है, मैं यहाँ गया। अब ये लाइन कहता है कि सबसे लास्ट में आओ, पहले से का डेटा इसे हमारे डेटा डला हुआ है, तो तुम क्या करो कि ए 65,000 पे जाओ, यहां से ऊपर एक रो नीचे आओ, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब पेस्ट कर दो, पे, अब क्या कर दो, पेस्ट कर दो, पेस्ट, बिल्कुल। लेकिन ये तो सिर्फ एक सीट के लिए हुआ, इसी तरह से पूरे सीट को रिपीट करना है, तो यहां हम इसको लूप के अंदर डाल, हमने बोला कि 4i इक्वल टू चले 1 2, जितने शीट्स हैं उसकी काउंट निकाल, और उसमें से एक कम, फिर यहां पे हमने किया नेक्स्ट आई। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है और कुछ खास नहीं, बस ये 5 लाइन का कोड, इसके अंदर जो है हजारों जो डेटा फाइल होंगे, सबको एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, देखिए यहां से रन करता हूं मैं, पेस्ट कर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, देखा, एक सिंगल चीज, तो इसको कहते हैं मैक्रो। मतलब जो हम स्टेप के, जो हमारा माउस के जरिए जो हम स्टेप फॉलो करते हैं, कि पहले सीट पे गए, डेटा को सिलेक्ट किए, कॉपी किए, दूसरे सीट पे आए, वहां लास्ट में गए, पेस्ट किए, इसी फीचर्स को हमने वीवीए लैंग्वेज के अंदर लिख दिया, तो क्या हुआ कि मेरा जो काम घंटों का था वो कुछ सेकंड में हो गया, और इसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, कि नेक्स्ट टाइम जो मेरे पास इस तरह का कोई काम आया उसको इजिली कर। बोलिए राजेश जी, क्या पूछना है आपको? हम्म हम्म देखिए, बताता हूँ। देखिए, हम सबसे पहले कि मैं ऊपर से नीचे A1 से भी नीचे आ सकता हूँ, लेकिन तब आ सकता हूँ जब इसके अंदर कोई ब्लैंक ना हो, लेकिन पॉसिबल है कि इसके अंदर ब्लैंक होगा। तो हमने बोला कि ए 65,000 या 10 लाख, मेरी आदत है ना, हम बहुत पहले से माइक्रो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो पहले के एक्सेल में 65,000 ही रो होते थे, तो हैबिट पड़ गई। तो 65,000 पे गए, और यहां से मैंने अपने कीबोर्ड का कंट्रोल और अप एरो यूज किया, क्या यूज किया, कंट्रोल और अप एरो, तो यहां तक के एक्शन का कोड आपका ए है। अब अप एरो, हाँ, अप एरो जहां रुका है ना, वहां से मुझे एक रो नीचे आना है, सेम कॉलम में एक रो नीचे आना है। इसके लिए हमने यहाँ पे ऑफसेट लिया, और एक रो सेम कॉलम में, इसलिए हमने जीरो कॉलम, जो ये आता है आपका रो, ये आपका होता है कॉलम, तो सेम कॉलम, एक रो एंड सेम कॉलम, तो जीरो डाल दिया, तो ये क्या हुआ, एक नीचे उतर गया। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि एवरी टाइम आपके पास डेटा चाहे जितना क्यों ना हो, वो लास्ट ब्लैंक रो में पहुंच जाए, जहां पे नई डेटा पेस्ट हो। वो हेडर सर, वो सब चीजें हट जाएगी, हेडर हट जाएगी, आगे बताऊंगा। हाँ, वो सब कुछ, जब डेटा आ सकता है तो हेडर भी हट सकता है ना सर, बड़ी बात थोड़ी। या सिंपल सा एक लाइन ऐड कर दीजिए, एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, हेडर वाला रो को डिलीट मार देगा। एक बार हेडर मैनुअली पेस्ट करके रख दीजिए, यहाँ पे हो गया, लीजिए हेडर हट गया, हट गया। तो मैं तो जस्ट समझा रहा हूं आपको कि मैक्रो होता क्या, अभी मैं आपको मैक्रो पढ़ा नहीं रहा हूं,
बस आप मैक्रो के बारे में जान लीजिए कि ये आपके काम का है या नहीं, क्या इस पे सीखने के लिए टाइम, एफर्ट और पैसा लगाया जा सकता है या नहीं। बात समझ में आया। अब यहां पे दूसरा बात करते हैं, वो आता है फंक्शन, वीवीए फंक्शन। देखिए फंक्शंस तो हम विदाउट कोडिंग की भी बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल, ये हमारे पास बाय है, ये हमारे पास सेल है। तो मैंने 55 रुपीज का बाय किया और 65 रुपीज का सेल किया, तो कितना परसेंट हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। तो अगर मैथमेटिक, क्योंकि एक्सेल में प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं, तो इसके लिए हम एक्सेल के मैथमेटिक को सॉल्व करते हैं। तो मैथमेटिक में गए और यहां पे हम बोलते हैं कि सॉरी कि सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, और सेम फॉर्मूला हम यहां लगा एक्सेल। कैसे? तो यहां ब्रैकेट के अंदर में सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय। अब प्रॉब्लम यह है कि ये फॉर्मूला लग तो गया, इससे ऊपर परसेंटेज कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ 18% समथिंग का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मूला तो छोटा है लेकिन बड़ा हो सकता है। अब इतने लंबे फॉर्मूले आपके पास आपको याद भी नहीं हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है ना, इतने लंबे फॉर्मूले आपको याद भी ना हो। ओके, तो ऐसे केस में क्या करें? तो ऐसे केस में हम खुद के फॉर्मूले बना लें लैम्डा के जरिए। लैम्डा हमने यहाँ पे दिया बाय कॉमा सेल, दो वेरिएबल लिया जैसे मैथमेटिक में लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पे अब कैलकुलेशन देंगे कि सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय। अब हमने बाय करना, बी यू बाय बाय। तो हमने एक फॉर्मूला इस तरह से बनाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला यहां नहीं डलेगी, ये फॉर्मूला डलेगी डिफाइन नेम। तो विदाउट वीवीए प्रोग्रामिंग, जैसे यहाँ पे पीपी कर दिया मैंने, विदाउट वीवीए प्रोग्रामिंग आप खुद के फॉर्मूले बना सकते। मैं यहाँ पे इक्वल पीपी करूंगा, देखिए पीपी नाम का फॉर्मूला आ गया, और हमने यहाँ पे बाय सेलेक्ट कर लिया, कॉमा सेल सेलेक्ट कर लिया, रिजल्ट आ गया, आ गया। तो ये जो लेमडा फॉर्मूला है, इसमें आप अपने इनपुट एज्यूम करके अपने जो कैलकुलेशन फॉर्मूला जो भी लगाना लगा दीजिए, फिर इस पूरे फॉर्मूले को उठा के डिफाइन नेम पे जब डाल दीजिएगा तो खुद के फॉर्मूले क्रिएट कर। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, कुछ हद तक ही कैलकुलेशन कर पाता है, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड या फिर डिफाइन नेम्स रिलेटेड जो है कैलकुलेशन वो नहीं कर पाता। तो आप खुद के अपने लिए फॉर्मूलेज बना सकते, ठीक है, खुद के फॉर्मूले। अब खुद के फॉर्मूले कैसे फॉर्मूले बनेंगे? तो कुछ साल पहले मैं एक होटल इंडस्ट्री के लिए काम करता था, तो उन्होंने मुझे कुछ यूआरएल्स दिए थे, जैसे कि यहाँ आईपीटी इंडिया, यहाँ पे जीएस, यहाँ पे गूगल, इस तरह के। तो होता क्या था कि यहाँ आईपीटी इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो आईपीटी इंडिया, लेकिन इसका जो मेन यूआरएल है ना, वो हाइपर लिंक में होता है। राइट क्लिक करके लिंक, यहाँ हाइपर लिंक होता है, मैं डाल देता हूँ इस पे। हम वेल डाउन, ठीक है। अब मुझे ऐसे बहुत सारे थे, लाखों में थे। अब प्रॉब्लम क्या था कि मुझे इसका आई बोला गया था कि भाई इसकी जितने भी यूआरएल है ना, एग्जैक्ट यूआरएल आप यहाँ निकाल दीजिए। तो यूआरएल निकालने के दो तरीके थे, या तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, फिर जो वेबसाइट खुलेगा उसको यहाँ से कॉपी करूंगा,
फिर यहाँ पे पेस्ट करूंगा। एक तरीका तो एक था। दूसरा तरीका था कि ऊपर राइट क्लिक किया, एडिट हाइपरलिंक पे गया और यहां से पाथ उठा लिया और पेस्ट कर दिया। अब ऐसा करने मैनुअल करना काफी टफ हो गया, क्योंकि लाखों की साइट्स थी सर, 1 लाख से ऊपर साइट था। एक एक करेंगे तो पूरे दिन में बहुत स्पीड करेंगे तो 1500 से 2000 निकाल पाए, इससे ज्यादा। सो इसके लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है फंक्शन, फॉर्मूला बना दिया फंक्शंस URL नाम से, n एज ए रेंज, सिंपल से। अब यहाँ पे बोला URL इक्वल टू n डॉट हाइपर लिंक, यहाँ पे हम डॉट 1 दे दिया और डॉट एड्रेस, सिंपल। और यहाँ पे इक्वल URL लगा दिया। एक मिनट, सॉरी मैंने किसी और फाइल में लगा दिया। हाँ, ये बुक 1 है। ठीक है, क्लिक आ गया सर, और ड्रैग कर दिया पूरा। तो जो काम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, उस काम को हमने एक सिंगल लाइन की कोडिंग में कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लंबे समय तक एक्सेल पे काम करना है, तो आपको क्या करना होगा कि कुछ ऐसे टूल चाहिए जो आपके जो डेली के काम है उसको ऑटोमेट कर दे। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्राम। समझे, क्या इस्तेमाल करते हैं? वीवीए माइक्रो प्रोग्राम। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास आपके सर मेरा उतना ज्यादा काम नहीं होता है एक्सेल पे, छोटे मोटे काम होते हैं, तो क्या वीवीए प्रोग्रामिंग सीखना जरूरी है? जी बिल्कुल सीखना है, क्योंकि एक्सेल पे सिर्फ छोटे मोटे काम नहीं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक्सेल बड़ी आसान, वीवीए बड़ी आसान कर देता है। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सो मुझे क्या करना था, मैं यहाँ एक डायनेमिक चार्ट का एग्जांपल आपको शो करता हूँ। तो मेरे पास कुछ नेम थे, कुछ लिस्ट मैंने समरी की निकाले थे। पूजा हो गया, ओम हो गया, रवि हो गया, कविता, मोहन, उदय और इंद्र। इनके मुझे मंथली सेल्स है, जैन फैब करके मंथली सेल्स मिली। अब यहाँ पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा के रैंडम डेटा बना। अब मुझे क्या करने थे यहाँ पे, कि मुझे इसको चार्ट में शो करना, मुझे क्या करने थे, इसको चार्ट्स में शो करने। अब प्रॉब्लम ये था कि सारे चार्ट में सही से दिख नहीं रहे। अगर मैंने इसको इंसर्ट किया और चार्ट्स में चले गए, तो ये चार्ट, अब इनको देखने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मेरा जो बॉस था उसका कहना था कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारा पूजा ने ओम के बीच में क्या कंपेयरिंग है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। पूजा और ओम के बीच में क्या कंपेयरिंग है उससे लेना देना। मुझे हर किसी का अलग अलग चार्ट चाहिए। जैसे पूजा का अलग चाहिए, ओम का अलग, कविता कविता का अलग चाहिए, ठीक है ना, इस तरह अलग अलग चाहिए। सो इसके लिए हम क्या किए, ऑफसेट फॉर्मूला का इस्तेमाल। मैंने यहाँ पे मैनुअली 1 लिख दिया और यहाँ पे इक्वल ऑफसेट फॉर्मूला दिया, इसको सेलेक्ट किया, देन कॉमा, और इस पे क्लिक कर, देन कॉमा 0। ऑफसेट क्या करेगा कि यहाँ से स्टार्ट करेगा, नंबर 1 0 1 ये चलेगा, इसका डेटा उठा के दे देगा। अब आगे ड्रैग करने से पहले मुझे इसको फ्रीज करना हो, फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग।
अब इसको सिलेक्ट करके हम चार्ट, ठीक है। अब बॉस का कहना है कि बाकी नाम कैसे देखें, तो यहां हमारे पास डेवलपर टैब में एक कंट्रोल होते हैं जो बिना किसी वीवीए प्रोग्रामिंग का भी काम करता है। इसको सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, फॉर्मेट कंट्रोल में गए, इनपुट रेंज में मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेल लिख जो वन मैंने मैनुअल लिखा था ना उसको दे दिया, 3D कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ जैसे पूजा सेलेक्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे वन टाइप कर देगा, जैसे यहाँ वन टाइप होगा ऑप्शन रिजल्ट दे देगा, रिजल्ट आएगा, चार्ट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देखिए हो गया। तो ये चीज तो हमने विदाउट वीवीए प्रोग्रामिंग कर ली। अब मेरा बॉस का कहना है कि भाई एक काम करो, मैं अगर पूजा पे क्लिक किया ना तो मुझे पूजा का रिपोर्ट आना चाहिए, ओम पे क्लिक किया तो ओम का आना चाहिए, मोहन पे क्लिक किया तो मोहन पे आना चाहिए। अब ये चीजें विदाउट वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से नहीं, इसके लिए वीवीए प्रोग्रामिंग तो चाहिए ही चाहिए। और इसके लिए बड़ी कोडिंग नहीं करनी, जस्ट राइट क्लिक किया, व्यू कोड पे गया और यहां से लोकेशन और एक्शन सेलेक्ट किया, सिंपल से। और ये क्या है हमारा रेंज, ये है IA12। सो मैंने सिंपल सा लिखा कि रेंज A12, उसकी जो वैल्यू है ना वो हो जाए, जहां क्लिक कर रहा हूं ना वो टारगेट कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे टारगेट, टारगेट की रो नंबर से रो, लेकिन ऑफसेट -1 करना पड़ेगा क्योंकि 1 होता है तो दूसरा रो दिखता है ना, इसलिए एक माइनस। अब मैं जैसे ओम पे क्लिक करूंगा तो ओम का रो नंबर 3 है ना, 3 - 1 2 यहाँ पे टाइप, यहाँ पे 2 टाइप हुआ, ऑफसेट ने अपना रिजल्ट चेंज किया और फिर चार्ट है अपना रिजल्ट चेंज, ठीक है। सो इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं, थोड़ा सा छोटा, और अब मेरा जो चार्ट है उसको यहाँ पे फिट कर दे। अब जो है अगर मैं इस पे क्लिक किया, पूजा, मोहन, कविता, इंदर, उदय, दिख रहा है। अब इसमें आप ए भी लगा सकते हो, सेल्स डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू एक्सल नन। मैं सारा कलर हटा दिया मैंने और बोला जहां टारगेट, जहां क्लिक है ना उसकी कलर ग्रीन हो जाए, इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू ग्रीन। छोटे छोटे कोड है जिसको लिखते हैं और लिख के हमारा बहुत इफेक्टिव काम होता है, समझे। तो बीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग आपको सीखना जरूर चाहिए। सीखने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि आप इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स कर सकते हैं जिससे आपका रिपोर्ट अट्रैक्टिव लगेगा, समझे। कोई कंफ्यूजन सर, कोई क्वेश्चन। हम्म, बोलिए सुन रहा हूँ। हम्म, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल सर, एक बताइए ना, एक दिन में मैं आपको क्या सिखा दूंगा। मैं यहाँ पे देखिए जो कल क्लास लिया, जो आज क्लास लिया, इसे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले कि ये है क्या, इससे किस तरह की चीजें बनती है, क्या सीखना सही रहेगा, क्या कोड इसका, इसकी चीज कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज तो नहीं है। तो मैं इन सब चीजों पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जी बिल्कुल,
बिल्कुल। ये जो कल जो क्लास लिया था उसका मोटिव भी यही था और आज की क्लास की मोटिव यही है। जब आपकी कोर्स शुरू होगी, जैसे एडवांस एक्सेल के बाद जब हम वीवीए प्रोग्रामिंग करेंगे, वहां पे हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे हर एक चीज। अब जैसे कि देखिए, प्रोग्रामिंग में फिलहाल ध्यान नहीं दीजिए, ध्यान दीजिए आउटपुट, आउटपुट क्या निकल, आउटपुट जब होगा तो आउटपुट से जो है आप जो है देख लिया कि हाँ इस तरह से हो सकता है, तो आप रियलाइज कीजिए कि हाँ क्या मैं अपने ऑफिस में इसका यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। चलिए, हाँ शाह जी बोलिए, आप क्या पूछ रहे हैं? रोहित रोहित शाह जी, रोहित जी कुछ पूछना है आपको? गोविंद जी कुछ पूछना है? देखिए, वीवीए जो होता है बेसिकली तीन चीजों का होता है। पहला होता है माइक्रोस। माइक्रोस के अंदर आपको आता है बेसिक माइक्रो प्रोग्रामिंग, जिसमें हम बेसिक कोडिंग समझते हैं कि कोडिंग क्या होता है। ठीक है। कोडिंग के बाद इसमें जो है अगला जो टॉपिक हमारा होता है, अगला जो बेसिक कोडिंग के बाद अगला पार्ट जो आता है वो आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक मिनट रोहित, आ रहा हूं मैं आप पे भी, प्लीज म्यूट रखें। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि आपका रेंज इस्तेमाल किया या एक्टिव वर्कबुक इस्तेमाल किया, वो होता है क्या? दैट इज द ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे शुरू हो जाता है आपका कंडीशन, जैसे कि इफ कंडीशन या लूप, जो हमने फोर लूप इस्तेमाल किए, लूप इस्तेमाल होता है, इवेंट माइक्रो होता है। तो ये चीज आपको माइक्रो के अंदर चली जाती है। तो माइक्रो का मतलब हुआ पूरा वीवीए प्रोग्रामिंग समझिए तो 90% हमारा माइक्रो। इसी कोडिंग को आगे यूज करते हैं फंक्शन। फंक्शन मतलब कि खुद के फॉर्मूले, जैसे भी मैंने आपकी यूआरएल का फॉर्मूला लेकर दिखाया, उस तरह से खुद के फॉर्मूले अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे बनाए। आफ्टर दैट हम बात करेंगे यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म मतलब कि इंटरफेस पॉपअप, जैसे कहीं पे क्लिक किया पॉपअप आया ना, इस तरह के पॉपअप कैसे बनाए। आउटलुक कनेक्टिविटी, आप मेल आउटलुक के जरिए कैसे भेजिएगा, या जीमेल के जैसे कैसे भेजिएगा, पीडीएफ को कैसे रीड कीजिएगा, समझ गए ना? रिपोर्ट्स कैसे बनाइएगा, एक बटन क्लिक होते ही मेरा रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन जाए, वो कैसे बनाइएगा। दैट इज द बीवीए मैथड। ये सारी चीज कवर होगा। ठीक है। और सारा कोडिंग बेसिक्स टू एडवांस होगा। ऐसा नहीं कि कोडिंग में आपके पूरा का पूरा ये करूं एकदम एडवांस में रहेगा कि भाई नहीं, बेसिक टू एडवांस। हम पहले सिखाएंगे कि हम कोडिंग स्टार्ट कैसे करें, हम यहाँ पे रेंज क्यों ले रहे हैं, हम यहाँ पे लूप क्यों लिए, हमने फोर लूप ही क्यों लिया और लूप क्यों नहीं लिया, वो सारा कंसेप्ट देंगे। साथ में हम आपसे बनवाएंगे भी। तो जब आप खुद बनाइएगा ऐसे कोड, ऐसे सैकड़ों कोड आप जब बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो हम आपको सैकड़ों को प्रोग्रामिंग जो है खुद से बनाने के लिए उसकी कोड दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले एक बैच को दिया है, देखिए दिख रहा है। ऐसे सारे प्रोग्राम में आपसे बनाएंगे। जब 100-150 प्रोग्राम आप खुद बनाइएगा तो बहुत सारी चीजें खुद सीख जाएगी। ठीक है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स है जो आप बनाते हैं। तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में आपका ये चीज कवर। तो सिंपल सी बात समझिए, जहां पे एक्सेल हमारा बम बोल देता है कि हाथ खड़े कर देता है कि भाई इससे आगे मैं नहीं कर सकता, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेल ने क्या किया, बोला कि भाई ये चीज आप ड्रॉप डाउन कर सकते हो, मैं इसके आगे नहीं करूँ। इसका आगे यह काम को है आपका वीवीए नहीं। तो वीवीए यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब पूछिए आप लोग क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, ये तो जाहिर सी बात है ना, ये तो कहने वाली पूछने वाली बात ही नहीं है। क्या? प्रोग्रामिंग जिसको अच्छा होगा उसको समझ में जल्दी जल्दी आएगा और मेहनत कम करना। जिनकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो नहीं सीख सकते, वो भी सीख सकते हैं, लेकिन लेकिन उनको थोड़ा सा मेहनत करना।
हाँ मनोज जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हो? हाँ देखिए, एआई एआई के जरिए आप चीजें ले सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अगर उस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो कैसे यूज कीजिएगा? जैसे अभी मैंने आपको जो ये दिखाया है, जो मैंने अपना वेब पेज दिखाया ना सर, ये देखिए, ये जो मैंने दिखाया है, तो ऐसा नहीं कि मैंने इसको खुद से कोई इसकी इतनी लंबी चौड़ी कोडिंग मैंने खुद से की, नहीं की है। हमने इसके एआई से यूज किया। अब देखिए, अब ऐसा तो मैं भी कर लूंगा। तो मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चैट जीपीटी ने मुझे क्या कैसे दिया है आंसर, देखिए रहा। तो उसने जो आंसर दिया है हमें टुकड़ों में दिया, क्योंकि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट खुद नहीं कर सकता है। तो उसने टुकड़ों में, दिख रहा है यहाँ पे, ये टुकड़ा दिया, फिर ये टुकड़ा दिया, समझा रहा है मुझे कि ऐसे कीजिए, यहाँ पे ऊपर जाइएगा तो पूरा देखेगा। यहाँ ऊपर आते हैं, ठीक है, पार्ट बाय। ये उन्होंने बताया कि ये रहा अब उससे, क्योंकि बड़ी प्रोग्रामिंग है तो इकट्ठा कोड तो देगा नहीं, तो इसने इकट्ठा कोड नहीं दिया, पहले स्ट्रक्चर दिया यहाँ पे, और कोड को इसने पार्ट में तोड़ के दिया। देख रहे हैं, स्टेप 7, स्टेप 8। अब ये जो कोडिंग दिया है, ये किसके नीचे लिखूंगा? यहाँ पे इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो किसके नीचे लूंगा? तो मुझे अगर HTML, मुझे अगर CSS आता है, तभी मैंने इसका इस्तेमाल किया ना सर। क्या ऐसा तो नहीं है कि मुझे आता नहीं है, मुझे चाइनीज नहीं आती है और चाइनीज ने मुझे वो दे दिया तो उसको यूज कर लूंगा? ये कोडिंग दिख रहा है सर, ये पूरा कोडिंग आपका चैट जीपीटी ने दिया है स्टेप बाय स्टेप, और हम अपने प्रॉब्लम को रखते 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 पूरा कोडिंग को कॉपी यूज किया। इसमें जहां जहां चैट जीपीटी गलती किया है वहां उसको मैंने इसको सही किया, ठीक है। तो छोटे मोटे कोड तो आपको चैट जीपीटी दे देगा ना, लेकिन जब एक बड़ी प्रोजेक्ट की बात आएगी तब ना नहीं करेगा। यहाँ खुद इसने बोल दिया, देखिए, इसने यहाँ पे मुझे खुद बोला है, बताता हूँ आपको। एक मिनट, ये बहुत ज्यादा सर्च किया हूँ ना सर, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, 2 मिनट। ये बता रहा है कि ये 500 से 800 लाइन का कोड है, ये यहाँ पे नहीं दे सकते, यहाँ पे रिस्पॉन्स पे नहीं दे सकता। ठीक है, मैं उसको बहुत बोला, फिर भी बोला कि नहीं दे सकता, कई बार बोला कि मैं यहाँ पे नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। फिर मैंने बोला एक काम करो, पार्ट में दो। तो ये मैंने इंटरफेस दिया है इसको कि मुझे इस इंटरफेस का इस तरह का सारी चीजें चाहिए। तो वो ये बोला है कि एग्जैक्टली ये चाहिए, 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 बता दिया उसने। अब बोल रहा है कि ये 800 से 1 लाइन का कोड है, और यहाँ पे चैट जीपीटी इसके अंदर फिट नहीं होगा, देगा नहीं। मैं बोला कि एचटीएमएल बनाओ, तो एचटीएमएल भी उसने बनाने से मना कर। फिर मैंने बोला कि मेक इन पार्ट, तो फिर इसने पार्ट 1 दिया। फिर मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, अब इसको, अगर मुझे इसकी कोडिंग नहीं आती तो मैं इसको कंपाइल नहीं कर पाता ना सर। तो चैट जीपीटी का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को वैलिडेट करना, उसको यूज करना, अपने हिसाब से उसको एडिट करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आपको पहले से प्रोग्रामिंग वो चीज आनी चाहिए ना सर। इसलिए चैट जीपीटी आपके काम को मदद करता है, काम में स्पीड लाता है, लेकिन ये कहिए कि आपके बगैर वो काम नहीं। चैट जीपीटी हेल्प टू ह्यूमन, चैट जीपीटी रिड्यूस योर वर्किंग टाइम, बट कांट रिप्लेस यू। चैट जीपीटी आपको रिप्लेस नहीं करेगा, ह्यूमन की रिप्लेस फिलहाल अभी तक का जो है, फ्यूचर का तो कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक जो है वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता।
आपके क्लास में ये टॉपिक भी कवर है, एडवांस एक्सेल के बाद मैं ये भी कवर करूंगा कि किस तरीके से हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे, कैसे प्रॉम्प्ट लिखेंगे, कैसे चीजें आएगी, ठीक है ना, और कैसे उसको यूज करेंगे, ये टॉपिक भी हमारी क्लास में कवर है। चलिए, क्या क्लाउड, क्लाउड एआई इसी बात कर रहे हैं ना। देखिए मैं जो सिखाऊंगा वो कहीं भी कोई, मैं सिखाऊंगा प्रॉम्प्टिंग, मतलब कि चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्ट, या जो भी आपकी क्लाउड एआई है, परप्लेक्सिटी है, डीप सी है ना, आपका को पायलट है, उसको कैसे आप इंस्ट्रक्शन दोगे, इंस्ट्रक्ट कैसे करोगे आप, इंस्ट्रक्ट कैसे करोगे, प्रॉम्प्ट मेजरली यही होता है ना। आप एग्जाम्पल बता रहे कि मैं काफी बोल रहा था, भाई भाई बना के दो, बना कर रहा था, तो फिर मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया कि तुम जो है, तुम रिजल्ट नहीं फिट हो रहा है, तुम पार्ट्स में दो मुझे, तो उसे मुझे 8-9 पार्ट बनाया, फिर मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट करता गया, मुझे देते गए। तो इस तरह की चीजें आपको करना सिखाऊंगा, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम्म। 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 जी, हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे को पायलट, चैट जीपीटी, नोटबुक, एलएलएम, और ये चीज ही सिखाएंगे। इसके अलावा तरीके बताएंगे, क्योंकि हर जगह पे आपको प्रॉम्प्ट ही देना है ना सर, बाकी काम तो वो खुद करेगा। तो प्रॉम्प्ट, इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको बताएंगे, एआई के बेसिक कंसेप्ट समझाएंगे, कि एआई का वर्किंग प्रोसीजर समझाएंगे, कि एआई कैसे यूज, कैसे आपको रिजल्ट देता है, रिजल्ट कितना ऑथेंटिकेट होता है, एआई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसका किस क्षेत्र में कर सकता है, किस क्षेत्र में नहीं कर सकता, इन सब चीजों के बारे में समझाऊंगा। सो अलग चीज है, मशीन लर्निंग बहुत बड़ी टॉपिक, वो तो खुद का एआई बनाना सर। वो बीटेक एमटेक, बीटेक एमटेक करते हैं, उसके पार्ट है। वो भी एक एआई है, गूगल का। बहुत सारे एआई है, लेकिन सबका काम एक ही है ना सर, जो आप प्रॉम्प्ट करोगे वो अपने क्षेत्र का। कुछ एआई है जो कि बेस है पिक्चर्स एंड वीडियोग्राफी पे, कुछ 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 एआई जो है टेक्सचुअल्स पे है, एआई के कई सारे पार्ट होते हैं ना सर, जनरेटिव एआई होता है, और कुछ एआई जो है जो कि क्या बोलते हैं उसको, प्रॉम्प्ट करता है, ऐसे वो आपके साथ बातचीत कर सकता है, प्रॉम्प्ट कर आपको सोल्यूशन दे सकता है, कुछ जनरेट कर सकता है, कुछ क्रिएट कर सकता है। सब आपकी कंपनी जो अप्रूव करेगी सिर्फ को पायलट, दिख रहा है यहाँ पे को पायलट। जी। प्रॉब्लम है कम, बोलिए। बताऊंगा सर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी आप समझ में नहीं पाएंगे, क्लास में बताऊंगा। या फिर आपको कोडिंग चाहिए तो मुझे अपना रिक्वायरमेंट भेजिएगा, मैं कोड बना के भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए ध्यान रखिएगा, आपके पास जो आउटलुक होना चाहिए क्लासिक होना चाहिए, ठीक है। हाँ, देखिए आउटलुक के दो दो तरह के आउटलुक सिस्टम में आए, एक जो आया है, जो हमारा ये जो आउटलुक दिख रहा है, इस पे आपका वर्क नहीं करेगा, आपको चाहिए क्लासिक आउटलुक, ठीक है ना। क्लासिक, हाँ क्लासिक, दो नया आया है, जैसे क्या हुआ है कि अभी जो आउटलुक आया है, अभी जो अभी आ रहा है, लेटेस्ट आउटलुक जो आया है, वो वेब बेस्ड, समझे। तो उसमें वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग वर्क नहीं करता है। क्लासिक आउटलुक मतलब जो पुराना वाला 2016 का जो आउटलुक था, उस पे आपका आउटलुक वर्क करता है। तो उसका लिए हमारे पास जो ऐसा ऑप्शन आता है, सीडीओ आता है, सीडीओ कनेक्टिविटी। आउटलुक की जरूरत ही नहीं है, मेल हम विदाउट आउटलुक के भी भेज देते हैं बैकएंड से, वो सीडीओ कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल जो है हम डिस्कस करेंगे पावर बीआई पे, कल हम पावर बीआई को समझाएंगे, और कल पावर बीआई पे एक रिपोर्ट बना के भी दिखाएंगे। तो कल का टॉपिक है पावर बीआई